कोरोना काल में राजस्थान के गांवों का बुरा हाल है। दौसा के गांव में वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार है। मोबाइल नेटवर्क न होने से यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। दौसा के सर गांव में मोबाइल नेटवर्क की भारी दिक्कत है। पेड़ पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को मिलता है नेटवर्क न होने से इलाज जो है वो मुश्किल हो गया है। टेस्टिंग में भी भारी दिक्कत आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दौसा से आ रही है। राजस्थान में दौसा के गांव का बुरा हाल है। वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी ज्यादा सुस्त है। देखिए कैसे लोग पेड़ों पर चढ़कर सोच रहे हैं कि यहाँ पर नेटवर्क आ जाएगा। मोबाइल नेटवर्क नहीं है। दौसा का ये गांव है जहां मोबाइल नेटवर्क की भारी दिक्कत है। पेड़ पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को नेटवर्क मिल पा रहा है और यही वजह है कि लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और नेटवर्क ना होने की वजह से इलाज मुश्किल हो गया है, टेस्टिंग मुश्किल हो गई है। देखिए गांव में जो लोग हैं वो कैसे कहाँ दूर दूर तक जाकर, जहां पर थोड़ा पहाड़ी पर चढ़कर जहां नेटवर्क आ रहा है वहां पर बात कर पा रहे हैं अपने नाती रिश्तेदारों के साथ भी। एक आप लड़के को देख रहे हैं जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ है और देख रहा है कि नेटवर्क आ रहा है फोन पर या नहीं आ रहा। तो दौसा के सरगांव में आफत कितनी विकराल है और डिजिटल इंडिया के दौर में कैसे लोग नेटवर्क ना होने से बेहाल हैं, बता रहे हैं सरगांव से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच सबसे अधिक चर्चा है वैक्सीनेशन की। सरकार लगातार कह रही है वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए। गाँव में क्या तस्वीर है, जिस तरह कहर बरपा है कोरोना का गाँव में, वैक्सीन की क्या तैयारी है सरकार की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैक्सीन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास मोबाइल हो और साथ में नेटवर्क हो। फिलहाल हम दौसा ज़िले से करीब 22 किलोमीटर दूर एक सर गांव में मौजूद हैं। इस गांव की तस्वीरें आप ज़रा देख लीजिए। इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आज़ाद भारत के गाँव की तस्वीर है। विकास के दावों को तो झुटला ही रहे ये कच्चे मकान। सवाल सिर्फ इतना सा है कि सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना का लाभ अभी तक इनको क्यों नहीं मिला। खैर फिलहाल हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि फ़िलहाल महामारी का दौर है, ज़िंदगी बचाना अहम है। अगर आपको वैक्सीनेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा और स्लॉट लेना होगा। लेकिन इस गाँव की ये तस्वीर आप पहले देख लो, जिससे कि बखूबी आप समझ सको कि इस आदमी को ऊपर चढ़ना क्यों पड़ा है पेड़ पर। हम इनके ऊपर पास जाने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे आखिर भाई क्या समस्या है कि आप पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो। सेल्फी ले रहे हो क्या पेड़ पर चढ़ के? ये क्या सेल्फी ले रहे हो? क्या नाम है आपका? हाकिम सिंह गुजर। हाकिम भाई क्या सेल्फी ले रहे हो? नहीं, नेटवर्क के लिए आया हूँ। मतलब नेटवर्क नहीं मिल रहा आपका? नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कहाँ मिलता है नेटवर्क? पहाड़ियों पे जाना पड़ता है, नीम में चढ़ना पड़ता है। ऐसे गाँव में कहीं नेटवर्क नहीं मिलता? नहीं मिलता है बिल्कुल ही। अब मिल रहा है नेटवर्क यहाँ पर भी? अभी मिल रहा है, कम मिल रहा है। बात नहीं हो पा रही? नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो पा रही। ये तस्वीर है सर गांव की, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या तो नीम पर चढ़िए। हालांकि हाकिम को भी नेटवर्क मिला नहीं है और आगे ऊपर जाएंगे तो खतरा है। पूरे गांव में कहीं नेटवर्क नहीं मिलता। केवल एक बिंदु है, एक पॉइंट है, छोटा सा एरिया है, वहाँ पर हल्का सा नेटवर्क आता है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर इसलिए दिखाना ज़रूरी थी कि हाकिम को बात करनी है। लेकिन हाकिम लगातार प्रयास कर रहा है कि नेटवर्क मिल जाए, नेटवर्क मिल जाए, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा है। अब आप ज़रा कल्पना कीजिए, जब नेटवर्क की तस्वीर ये है कि फ़ोन यहाँ से मिल नहीं रहा है तो कैसे तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे तो कैसे स्लॉट लेंगे। यही वजह है इस एरिया के, इस ब्लॉक के करीब 15 गाँव में अभी तक वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है। और अब जब सरकार कह रही है कि चलो स्लॉट की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब आपके पास वैक्सीन नहीं है। ये है हमारी कोरोना जंग को जीतने की तैयारी। आगे हम गांव में आपको ले चलेंगे और तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह ये मुहिम आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ लोग हैं, ये भी आप भी लगातार ट्राई कर रहे हो मोबाइल मिलाने की? हाँ सर। क्या मिल गया मोबाइल आपका? हाँ सब देखने को मिला। कब से दिक्कत आ रही है? क्या नाम है आपका? सर राकेश कुमार गुजर। राकेश कुमार जी, कब से दिक्कत आ रही है नेटवर्क की? साहब पूरी जिंदगी है कि नहीं तो कहते टावर कौन पकड़ो, तो हमने तो कहते देखे ही कौन को साहब। 9 किलोमीटर दूर जाम मोरली जब माजा टावर पकड़े साहब। नेट मसाला नेट डूंगरम सेंटर की पैड का फोन, सादा वाला फोन जिन से बात कर सके डूंगरम सेंटर तो नेट तो मोरली जा साला साहब। आप लोग तो क्योंकि युवा हो, पढ़े लिखे हो, गाँव वाले जो लोग बाबा बता रहे हैं मुझे, ये लोग
ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, गांव की तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि ज़रा गांव की जब भी कोई समस्या आती है, गांव में कुछ भी हो, तब ये लोग बैठते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का अनुभव है। अब हमारी टीम पहुंची है तो ये लोग यहाँ आए हैं, ये भी जानना चाह रहे हैं आखिर हम क्या कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर एक गाँव केवल नेटवर्क की समस्या से जूझ रहा हो और उसके कारण मौत हो जाए, आप सूचना नहीं दे पाते, बीमार हो जाए, आप डॉक्टर को नहीं बुला पाते, ये तस्वीर कहीं ना कहीं हमारे विकास पर सवाल खड़ा करती है। साथ ही आपकी वैक्सीनेशन मुहिम को कितना कमज़ोर करेगी, इसका आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, सरगांव, दौसा। और दौसा के पास के सरगांव में नेटवर्क बड़ी परेशानी है। पेड़ों पर चढ़ने के बाद भी जब नेटवर्क नहीं मिलता तो लोगों को पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। न्यूज़ नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार भी गांव के लोगों के साथ पहाड़ी पर चढ़े और जाना कोरोना काल में गांव वालों का दर्द क्या है। कोरोना की चाहे तीसरी लहर की बात करें या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, हमारे गांव कितने तैयार हैं, इसकी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट जानने हम जब दौसा जिले के सर्र गांव में पहुंचे तो हमारी सबसे पहले नज़र पड़ी इस तस्वीर को देखकर। आप भी ज़रा तस्वीर को देखिए। सड़क है, रास्ता है, रास्ते में खड़े हैं और सबके हाथ में मोबाइल है। पहली बार देखकर लगता है कि शायद कोई फिल्म देख रहे होंगे मोबाइल में, या कुछ ऐसा मिल गया है, कोई खबर बहुत बड़ी आ गई है कि सारे लोग मिलकर देख रहे हैं। क्या ऐसा ही है? एक बार बात कर लेते हैं ज़रा इन लोगों से कि भाई इस तरह धूप है, आप देखिए बहुत तेज़ धूप भी है, ऐसा नहीं है धूप है, घरों से बाहर निकले हैं फिर भी मोबाइल में लगे हुए हैं। क्या सर कोई खबर देख रहे हो, क्या मोबाइल में क्या कर रहे सर नेटवर्क नहीं ले रहा है, वैक्सीन के लिए रिजर्व कराऊँ चीज़ें करवा रहे हैं सब, लेकिन नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। तो यहाँ कोई पॉइंट है क्या मिलने का? हाँ सर, यहाँ से वहाँ तक पकड़ता है नेटवर्क, थोड़ा सा कभी नहीं आ रहा है। मोबाइल मिल रहा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पर घर में तो मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता है ट्राई कर रहे हो? हाँ, यहाँ ट्राई कर रहे हैं। यहाँ एक आधा किलोमीटर का एरिया मुझको पकड़ता किससे है। बात करना चाह रहे हो अभी आप? हम रिश्तेदारी में बात करना चाहते हैं सर। ठीक है, आपका क्या नाम है? बच्चू सिंह। बच्चू सिंह, आप भी ट्राई कर रहे हो? हाँ, नेटवर्क नहीं मिल रहा। तो कहाँ ढूंढोगे, कहीं है जगह मिलने की? हाँ, जगह जगह रोड पे पॉइंट बना रखे हैं, उस पर पॉइंट पे जाके धूप में खड़े होकर बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा मोबाइल भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने जब ट्राई किया था तो हमारा मोबाइल काम कर नहीं रहा था। ज़रा इनके साथ हम भी देख लेते हैं हमारे नेटवर्क क्या स्थिति है। ये देखो, हाँ ये देखो, नो इंटरनेट आ रहा है लिखा इस पर, और नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो आप हमें बताओ ना, कहाँ मिलेगा इस गांव में, कोई पॉइंट है जहाँ नेटवर्क मिल सकता है? बताइए नहीं तो चले एक बार चले नेटवर्क मिला लेते हैं, आप भी बात कर लेना, हमारी बात हो जाएगी। आओ तो आओ ज़रा साथ आएँ। अब देखिए लगातार ये तस्वीर आज की नहीं है, ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं हर रोज़ इस गाँव में इसी तरह की तस्वीरें नज़र आती हैं। किसी को रिश्तेदार से बात करनी हो, डॉक्टर से बात करनी हो, पुलिस की मदद लेनी हो, तमाम जो भी आवश्यक काम होते हैं, जब आपको मोबाइल करना पड़ता है तो घरों से बाहर इस तरह निकलना पड़ता है, रोड पर आते हैं और इस तरह तलाश करते रहते हैं कि आ जाएगा नेटवर्क, नहीं आया, आगे चलो, ऊपर कर लिया, नहीं आता है। तो एक कुछ पॉइंट है वहाँ हल्का सा नेटवर्क पकड़ता है। कितनी दूर पड़ेगा वो? ये पहाड़ी पे है, फिर पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ ले लेता है तो ठीक है, हाँ। नहीं लेता है तो फिर वहाँ जाना पड़ता है ऊपर। वो कहाँ से रास्ता है पहाड़ी का? पहाड़ी का रास्ता आगे बाजू में आगे चलना पड़ेगा। हाकिम मोबाइल मिलाने का लगातार प्रयास कर रहा है, पेड़ पर चढ़कर देख लिया, नेटवर्क नहीं पकड़ा। गांव में एक पॉइंट बना रहा है, वहां पर भी नहीं पकड़ा। अब ये तमाम लोग हैं जिनको ज़रूरी बात करनी है। एक कोई नेटवर्क बताते हैं पहाड़ पर, वहाँ मिलता है। अब हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा क्या आपका? नहीं सर, ये नहीं बिल्कुल। वहाँ तो मिला ही नहीं था पहले, जहाँ आप बता रहे थे वहाँ भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला सर, ये नहीं मिला। अच्छा, एक मैं आप भी लगातार प्रयास कर रहे हो, आपका भी नहीं मिल रहा? हाँ, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। हाकिम आप तो पेड़ पे भी चढ़ गए थे, सर अभी भी नहीं मिल रहा है, ऊपर पहाड़ी पे जाना पड़ेगा। पहाड़ी पे कितना आगे मिलेगा नेटवर्क? वो सामने उधर। अच्छा, वहाँ मिलेगा जाके, लेकिन आप ट्राई तो करो, हो सकता है मिल जाए, लगातार प्रयास तो करें। सर एक कीपैड वाला में भी देखो ना, इसमें ही नहीं आ रहा है, वो तो एक बार दिखाओ जरा हमको। अब आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, सरकार ज़रा इस तस्वीर को देख ले, जिम्मेदार भी इस तस्वीर को देख ले कि किस तरह गांव वालों को इतनी लंबी दूरी तय करके अपने नेटवर्क को मिलाना पड़ता है। अब देखिए, हम चढ़ रहे हैं इस पहाड़ पर, बहुत दिक्कत हमें आ रही है।
हम आज चढ़ रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर देश के सामने लाना ज़रूरी है, बताना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आप देखिए, इनका तो रोज़ का काम है। अगर किसी को इमरजेंसी मोबाइल मिलाना है तो यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। आपको इसी तरह पहाड़ पर चढ़ना होगा। देखिए ज़रा मेरे सहयोगी राजू विजुअल के दिखाएं कितने ऊंचे चढ़ रहे हैं अभी, और कहाँ से आए हैं आप। देखिए नीचे की विजुअल आप देखिए, हम कहाँ से चल रहे हैं। ये देखिए, उधर हम लगातार गांव वाले साथ चल रहे हैं, पीछे नीचे रह गया गांव। इतने ऊपर हम आ चुके हैं, और अब कितने ऊपर और जाना है, कितना ऊपर और चलेंगे? अभी तो और है बाकी। दिखाओ, आपका मोबाइल दिखाओ ज़रा, क्या स्थिति है मोबाइल की? ना नहीं है, नहीं मिला नेटवर्क? नहीं मिला अभी, और चढ़ना पड़ेगा? और चढ़ना पड़ेगा अभी। चलो, लेकिन आज ये तस्वीर तो दिखा कर ही रहेंगे। दरअसल जो बात दावे किए जाते हैं गांव के विकास को लेकर, तमाम लोग बातें करते हैं, हमारे हुक्मरान दावे करते हैं, गांव की तस्वीर को लेकर इतना विकास कर दिया, करोड़ों अरबों की योजनाएं गांव के लिए आप लाए, लेकिन एक नेटवर्क तक आज तक आप नहीं दे पाए। पूरा डिजिटल हो रहा है, बैंकों के काम डिजिटल हो रहे हैं, क्या कर पाएंगे डिजिटल? आप देखिए जब ये स्थिति होगी तो कितना और चलना पड़ेगा। अरे अभी कितना और आगे चलना पड़ेगा? यहाँ थोड़े से ऊपर हो। तो बहुत तो ऊपर आ गए, पूरा तो चढ़ गए पहाड़ पर। तो रोज ही आते हो वैसे आप लोग? रोज चढ़ के आते हो वैसे? हाँ, मान लो जैसे हमारे कोई ज़रूरत पड़ गई, किसी की डिलीवरी हो या कुछ कोई भी परेशानी आ जाती है, रिश्तेदार में बात करनी हो, तब यहाँ चढ़ना पड़ता है। ये देखो, अब ज़रा एक बार मेरे सहयोगी राजू से कहूँगा, राजू ये देख, ये तस्वीर देखो साहब, ये गांव देख लीजिए, और हम फिलहाल इस पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे हैं। यहाँ चारों तरफ एक बार मेरे सहयोगी राजू कैमरा घुमाकर बताएं कि गांव का जो बसावट है वो चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में गांव बसा हुआ है, प्रकृति की गोद में है, लेकिन नेटवर्क यहाँ कहीं नहीं मिल रहा। पहाड़ पर हम चढ़कर आए, हमारी थोड़ी सांसें चढ़ाई हैं, क्योंकि हमारा तो नेटवर्क शहरों में मिल जाता है आसानी से, हमें तो पकड़ा गया। दिखाओ दिखाओ, पकड़ा आपको दिखाओ। अभी यहाँ क्या काम किया है नेटवर्क? मिलाओ जरा। मिला। से बात है आपको मिला? हाँ मिल रहा है। घंटी दो जरा, हरा के इतना दूर मेहनत करके आए तो पता तो लगे कि भाई यहाँ मिलता है नेटवर्क। हम तो जिया की नेट नहीं आया। हाँ बताओ, ये इतना ऊपर आना पड़ता है रोज। हेलो, हाँ जी, कहाँ हो सरकार? घर पे क्या कर रहे हो? कुछ तबीयत पानी कैसी है? सही है क्या फिलहाल? हाँ यार, इसलिए मैंने फ़ोन किया था, ऊपर पहाड़ पे चढ़कर कि कैसी है तबीयत के लिए, क्या है, अपना नीचे टावर लेता नहीं है ना, पहाड़ पे चढ़कर बात कर रहा हूँ। इतना मेहनत करने के बाद, इतनी दूरी तय करने के बाद हम इतने ऊपर पहुँचे हैं। आप देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल इस चोटी को देख लीजिए पहाड़ की आप, ये चोटी बची है, यानी कि ये चोटी सबसे अधिक ऊंची है इस पहाड़ की, उससे ठीक जो नीचे चोटी उस पर हम खड़े हैं। तो रोज़ यही तस्वीरें आती हैं? हाँ रोज़ की है सर, रोज़ की यही है। इमरजेंसी काम पड़ जाए तो सब यहीं आना पड़ता है। वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करवाना हो या और कोई रिश्तेदारी से समाचार लेना है, कोई भी इमरजेंसी बने, यहाँ आना पड़ता है सर। बाबा आप तो बाबा इतनी उम्र है आपकी, आप क्यों आए हो यहाँ पर? मेरे साथ फ़ोन करवा आया हूँ। किसी नंबर बुलाऊँ? ये मतलब है 85 29 51। ये मतलब जो आप फ़ोन कर लीजिएगा, दुनिया में कहाँ एरिया थे। तो आपको जब भी फ़ोन करना होता है यहीं आते हो? यहाँ करूँ साहब, मैं तरुण भारत संघ में काम करूँ, समाज सेवी हूँ। बाबा आपकी तो उम्र ये देख लो आप, है जी, उम्र कितनी है? उम्र तो साहब हमारी 63 64 से। 63 64 साल बाबा की उम्र है, और इतनी पहाड़ी चढ़कर आए। आप देखिए, ये तस्वीर है, और ये तस्वीर आज आपने देख ली, और इस तस्वीर से एक बात आप बखूबी समझ गए होंगे कि ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट जब न्यूज़ नेशन की टीम ने यहाँ देखी तो बेहद चौंकाने वाली है। इन गांव वालों की तकलीफ़ों की आप कल्पना नहीं कर सकते।
इनकी दिक्कतों की हम बातें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको महसूस करना आसान नहीं है। अब देखिए, हम सिर्फ ये तस्वीर दिखाने के लिए इस पहाड़ी चोटी पर चढ़कर आए तो हमारी हालत क्या हो गई है। हम पसीने से तरबतर हो चुके हैं, सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है। इतनी चढ़ाई चढ़कर आए हैं, ये रोज चढ़ते हैं। रिश्तेदार से बात करनी होती है तो यहाँ चढ़कर बात करते हैं। इमरजेंसी में डॉक्टर से बात करनी हो तो इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद इनकी बात हो पाती है। आप सोचिए, इमरजेंसी हालात में मान लो किसी गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलानी हो, कोई एक्सीडेंट हो गया एम्बुलेंस बुलानी हो, तो आप सोचिए साहब, यहाँ तक आदमी चढ़कर आएगा तो उनकी क्या हालत होगी जिनके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे। देखिए, वाकई चौंकाने वाली बात है। आज डिजिटल भारत की हम बात करते हैं, लेकिन गांव वालों को नेटवर्क के लिए पहाड़ी पर रोज चढ़ना पड़ता है। कोरोना काल में दौसा का सरगांव बेहाल है। सरगांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। सरगांव में कोई अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। दौसा से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव, जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता। मोबाइल नेटवर्क ना होने से और ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं। नेटवर्क, अस्पताल ना होने से महिलाएं बेहद परेशान हैं। ये तमाम जो आप चेहरे देख रहे हैं, छोटे छोटे चेहरे, ये बच्चे, इनके लिए खतरा है। अब इनके लिए खतरा है तो जरा व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं साहब। इनके लिए व्यवस्थाएं क्या है गांव में? गांव में पीएचसी नहीं है, सीएचसी नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। करीब 15 किलोमीटर दूर जाकर इनको कहीं ना कहीं डॉक्टर की मदद मिलती है। ये तस्वीर है। अब आप कल्पना करिए, अगर एक्सपर्ट की आशंका सही साबित होती है और मासूमों पर कहर बरपाती है तो हम इन मासूमों को कैसे बचाएंगे? क्या है हमारे पास व्यवस्था? और हद देखिए आप, अगर आज़ाद भारत में आज भी गर्भवती महिला के लिए वाहन नहीं मिले, एम्बुलेंस नहीं मिले और उनको 4 पाई पर बिठाकर ले जाना पड़ रहा हो, तो इससे बड़ा सवाल या निशान हमारे विकास के दावों पर कोई हो नहीं सकता। जी आप बताइए, आपका ये गांव है, ना तो यहाँ मोबाइल मिलता है, ना डॉक्टर भी नहीं है, साहब कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मोबाइल नहीं मिलते है, कोई भी व्यवस्था नहीं हमारे डूंगर के बीच बैठा था। तुमसे बहुत बुरी हमारी, हाँ, कोई सांप का कोई गोर रखा, हमको सब ही आना चाहिए। डूंगा भी दाखन भी साफ होना चाहिए। महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं तो उनको कैसे आप ले जाते हो, कहाँ कैसे व्यवस्था करते हो? ऐसे ले जाता साहब, खटली से 4 पाया की, उसमें पटके ले जाता, उसमें पटके ले जाता। फिर उतारा जब बहुत दर्द को होता है उसके तो ओटी दर लेता है, या जगह जगह से यहाँ भापड़िया हलती हलती जाती है। बहुत परेशान साहब हमारे, यह मानो हमको कोई टावर नहीं, कोई मोबाइल नहीं पकड़ते। इस 10 कोस 10 मीटर जाओ जब तो मोबाइल मतलब जज्जार मतलब चढ़ के पहाड़ पे, हाँ पहाड़न पे नहीं, हमको यहाँ कोई मतलब कोई कहीं को मतलब साहब नर्स हमने बहुत ही परेशानी पा रही है सब। हम 2 डूंगर में बीच पड़ा था, कहीं देखे हमने कुछ भी नहीं देखा। तो हम उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट दिखाने के बाद राजस्थान सरकार इस पर ध्यान देगी और सर गांव में जो लोग परेशान हैं उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी।